लोगों को लगा कि वो कोई अजीब सा नया डांस कर रही है, लेकिन जैसे ही वो लड़की खिड़की के पास जाकर बैठी, उसने कमरे में मौजूद उन मर्दों की तरफ देखा जिन्होंने उसकी आवाज सुनी थी और ऐसे मुस्कुराई जैसे उनके गंदे चेहरे याद कर रही हो। फिर एक जोरदार धमाके के साथ सिर्फ 19 साल की उम्र में उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उन मर्दों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके लिए एक भयानक अभिशाप शुरू होने वाला है। टेरी कभी एक मशहूर ओपेरा हाउस की बेहतरीन डांसर हुआ करती थी, लेकिन एक गलत मूव में उसका टखना जख्मी हो गया और उसे स्टेज छोड़ना पड़ा। कमाने का कोई जरिया नहीं बचा, नई नौकरी कहीं मिली नहीं, मजबूरी में उसे अपने दोस्त से मदद मांगनी पड़ी। हालांकि उसे पता था कि उसका दोस्त खुद भी पैसों की तंगी से जूझ रहा है। इसी वजह से टेरी ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो उसे काम ढूंढना ही होगा। एक के बाद एक इंटरव्यू में रिजेक्शन मिलता रहा, जैसे किस्मत उसका मजाक उड़ा रही हो। तभी अचानक एक बड़ी कंपनी से सेकंड इंटरव्यू का कॉल आया। टेरी को यकीन ही नहीं हुआ। जैसे ही उसने अपना परिचय देना शुरू किया, ऑडियंस में बैठा इंटरव्यू लेने वाला उसे पहचान गया। ये वही लड़की है जो गिरी थी। टेरी ने उस रात की सफाई दी, कहा कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन उससे कहा गया कि वही मूव दोबारा करके दिखाओ जिस पर वो फेल हुई थी। वो मूव था शातो। टेरी ने दर्द सहते हुए बार बार वही स्टेप किया, यहाँ तक कि उसकी चोट साफ दिखने लगी, लेकिन फिर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। बस इतना कहा गया कि घर जाओ और इंतजार करो। जब टेरी पूरी तरह टूट चुकी थी, तभी कंपनी का एक सीनियर मार्शॉन सामने आया और बोला कि वो उसे एक मौका दे सकता है। उसे पता चला था कि टेरी का परिवार गांव में सुअर पालता है, तो उसने उसे जमीन पर लेटकर सुअर की तरह एक्ट करने को कहा। ये खुली बेइज्जती थी। टेरी ने साफ कहा कि वो मौका पाने के लिए बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन खुद को अपमानित नहीं करेगी। दोस्तों ने कहा कि अब घर लौट जाओ और आराम करो, मगर टेरी जिद पर अड़ी थी। वो फिर से मार्शॉन से मिलने उसके अपार्टमेंट तक पहुंच गई। अंदर जाते ही उसे चक्कर आने लगे और वो बाहर निकल आई, जहाँ एक कपल ने उसे संभाला और ऊपर आराम करने में मदद की। जब तबीयत ठीक हुई तो उन्होंने उसे खाने पर बुलाया। बातों बातों में उन्हें टेरी की पूरी कहानी पता चली और वो उसे बहुत दुखद लगी। रोमन उसे एक खूबसूरत कमरे में ले गया और बोला कि जब तक उसका करियर पटरी पर नहीं आ जाता वो वहाँ मुफ्त रह सकती है। उसने कहा कि वहाँ की सारी इमारतें उन्हीं की हैं और उसे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। टेरी को थोड़ा शक हुआ, लेकिन रोमन और मिन्नी इतने अपनापन दिखा रहे थे कि उसने भरोसा कर लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस चमकती रोशनी के पीछे सबसे गहरे साए छुपे हुए हैं। अगर आप पार्ट 2 भी देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना।